हम हैं जनपद अम्बेडकर नगर के आलापुर तहसील क्षेत्र में। ये भवानीपुर है गांव। यहाँ पे आप देख सकते हैं, हमने बगल में हमारे जो स्क्रीन चल रही है उस पर आप देख रहे हैं कि कितना ज़्यादा जल भराव है। लोगों का कहना है कि माइनर जो है वो कट गई और जिसके कारण उनकी फसलें पूरी तरह डूब गई। हालांकि बारिश का भी इस पर असर पड़ा है, लेकिन अब ग्रामीणों के क्या आरोप हैं, क्या सुझाव हैं, आइए हम इनसे बात करते हैं। एक हमारे साथ भाई साहब हैं। क्या नाम है आपका? शिवम उपाध्याय। शिवम जी, क्या लगता है ये जो फसलें डूबी हैं आप लोग की, ये बारिश से जो है डूबी हैं कि कोई और कारण है? नहीं, आंधी और तूफान और बारिश आई उस दिन तो सारी फसल गिर गई और उसके बाद नहर का कटाव हुआ, जो हम ग्रामीण मिलके 4-5 बार बांधे, लेकिन फिर भी कटाव बार बार हो जा रहा है। हमने एसडीएम आलापुर को जो है लिखित तहरीर दी बांधवाने के लिए, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। और जन सुनवाई पर भी हमने जो है एप्लीकेशन दिया है, लेकिन उसका भी अभी तक आख्या कोई आया नहीं है। और ये फसल सारी डूब गई है और घर के दरवाजे तक पूरा पानी जो है लगा हुआ है, देखिए। और आलू की बुआई करनी है, गोभी लगाना है, सब्जी की बुआई करनी है। आपका अगर नहर के कटाव, माइनर के कटाव और बारिश से देखा जाए तो आपका लगभग कुल कितना नुकसान हुआ होगा? लमसम 7 बीघा। 7 बीघे का नुकसान हुआ? बिल्कुल। सब में फसलें थी आप? जी। आप देख रहे हैं, ग्रामीण बता रहे हैं कि इनका लगभग 7 बीघे का नुकसान हुआ है। एक चाचा जी, हम इनसे बात करते हैं। क्या नाम है चाचा जी आपका? विद्याधर। क्या लगता है चाचा, ये जो बारिश हुई है, बेमौसम बारिश कही जाए, तो इस पर सरकार की तरफ से आप लोग को कोई सहायता दी जा रही है? कोई सहायता नहीं दी गई है। पूर्व प्रधान द्वारा इसकी शिकायत की गई थी, लेखपाल आए थे, कुछ लोगों का लेख कर ले गए हैं और पता नहीं कितना ले गए कितना नहीं। एक दिन आए थे, फिर दोबारा आने वाले थे, आए नहीं। ये चाचा, जो बारिश है, नहर के कटाव के कारण पानी हमेशा इसमें आ जाता है खेतों में, कि ये जो है बारिश के मौसम में ही आता है? नहीं, बारिश के मौसम में नहर कट जाती है अक्सर जी। पानी तेज हो जाता है, नहर कट जाती है। अच्छा, जब नहर कट जाती है, आप लोग की फसलें पूरी तरह जलमग्न हो जाती है, नुकसान हो जाता है, तो कभी भरपाई हुई है आप लोग की? कभी भरपाई नहीं हुई है। केवल आप देख सकते हैं कि जब माइनर कटती है तो ये ग्रामीण केवल नुकसान ही नुकसान झेलते हैं, इनकी भरपाई नहीं होती है। एक दर्द आते हैं आपके पास, एक चाचा जी, इनसे हम बात करते हैं। क्या नाम है दादा आपका? राजकुमार। क्या लगता है चाचा, ये जो नुकसान आप लोग का हुआ है, कितने का नुकसान हुआ होगा? कितने का आंकड़ा लगाया गया? आंकड़ा नहीं बता सकते क्योंकि नुकसान ज्यादा हुआ है। नुकसान तो सबका हुआ है, पूरे गांव का हुआ, एक आदमी तो हुआ नहीं। अच्छा, यहाँ के स्थानीय विधायक, प्रतिनिधि, सांसद जो है, ये ब्राह्मणों का खासतौर से मैं देख रहा हूँ गांव है, तो कोई सुनवाई हो रही है आप लोग? कोई सुनवाई नहीं। कोई सुनवाई नहीं हो रही? कोई आता ही नहीं। आगामी 2022 का चुनाव भी है, तो सरकार ने काम किया है, विकास किया है? कोई विकास नहीं। विकास विधायक नहीं। द्वारा कोई विकास। हाँ चाचा, क्या करें आप? विधायक द्वारा कोई विकास नहीं हुआ, न विधायक कभी आया। एक बड़ा आरोप आलापुर से निकल के आ रहा है। यहाँ के स्थानीय विधायक के ऊपर आरोप लग रहा है कि वो विधायक कभी यहाँ दिखाई नहीं देती और आती भी नहीं। एक भाई साहब, इनसे हम बात करते हैं। क्या आपका क्या आरोप है? हमारा आरोप यही है, अगर हम धान की अभी पराली जला दें तो यहाँ का धुआं दिल्ली तक पहुँच जाता है। और हमारी जो ये फसलें नुकसान हुई है, हम एसडीएम के पास जा रहे हैं, लेखपाल के पास जा रहे हैं, लेकिन ये नुकसान तहसील तक नहीं पहुँच पा रहा है। और अभी धान की पराली जला दें वो वहाँ तक पहुँच जाएगा। भारत तीन तरफ पानी से घिरा हुआ है। 1 लीटर पानी को फिल्टर करके बोतल में भर देते हैं तो 20 रुपए का बिक जाता है, लेकिन किसान जून से लेकर अक्टूबर नवंबर तक अपना खून पसीना बहा के धान को तैयार करता है और बनिया 10 रुपए किलो भी लेने के लिए तैयार नहीं है। और बहुत बड़ी समस्या है। और सरकार कहती है कि 19 रुपए किलो धान की खरीद कर रहे हैं, और लेवी पे जाओ तो कोई खरीदने वाला नहीं, कहते हैं काला है, पीला है, ऐसा है, वैसा है, पहिया है। क्या करें? हम आधे पौने दामों में बनिया को देते हैं, बनिया वही 950 रुपये 1000 रुपये कुंटल लेता है। अब उसमें हमारी लागत भी नहीं निकलती है। क्या लगता है, मौजूदा समय बीजेपी की सरकार चल रही है और यहाँ के स्थानीय जो विधायक हैं, उनके कार्यकाल में आप लोग कितने खुश हैं? बिल्कुल 1% भी खुश नहीं है उनके कार्य। आज तक तो जीतने के बाद हमारे गांव में कभी आई भी नहीं, ना तो कोई विकास कार्य हुआ है, ना तो एक पैसे का भ्रष्टाचार बंद है, ना तो हम लोग गेहूं बेच पाते हैं, ना धान बेच पाते हैं। एक बड़ा आरोप निकल के सामने आ रहा है। लगभग 4.5 साल से ज़्यादा का समय बीत गया है। ग्रामीण लोगों का ये भी कहना है कि जो यहाँ के स्थानीय विधायक हैं वो कभी इनके सुख और दुख में नहीं आई। आप समझ सकते हैं, जो अन्नदाता है उसकी फसल
और उसकी पूंजी फसल ही होती है, किसानों की पूंजी फसल ही होती है। लेकिन जब उनकी यहाँ पे हम देख रहे हैं सैकड़ों बीघा फसलें हैं जो पूरी तरह जलमग्न हो गई हैं, लेकिन यहाँ की स्थानीय विधायक या सांसद इन किसानों की कोई सुध लेने नहीं आई है। बड़ा आरोप निकल के सामने आ रहा है। एक भाई साहब इनसे हम बात करते हैं। क्या नाम है आपका? क्या लगता है, क्या समस्या है? समस्या क्या, यही जल है। अब फसल बर्बाद हुई है। 9 जनवरी तक गेहूँ नहीं बोया जा सकता, आलू नहीं बोया जा सकता है, माइनर बार बार कटता है, माइनर नहीं ठीक होता है। आप लोग की ये फसलें डूब गई हैं और अन्न यही आप लोग की कमाई है। क्या लगता है कि अगर ये नहीं हुआ तो आप लोग का पेट कैसे भरेगा? बिल्कुल भुखमरी हो जाएगी। भुखमरी हो जाएगी क्योंकि फसल मौके पे तैयार है, ये पूरी जलमग्न है और भाई हम लोग खेती के सहारे, कोई कमाने वाला नहीं, सिर्फ जिसके लिए खेती उसके लिए दिक्कत है। यहाँ पे बीजेपी के विकास से आप लोग कितना खुश हैं? कुछ नहीं, विकास क्या, कभी विधायक के गांव में आई, जब से जीते तब से आए ही नहीं है। तो ये बताइए कि मौजूदा समय में जो है इस देश में जो मोदी जी की सरकार चल रही है और स्टेट में योगी जी की सरकार चल रही है, तो क्या लगता है इनके द्वारा विकास किया गया है, इनके द्वारा विकास हुआ है कि यहाँ के स्थानीय विधायक विकास नहीं कर पा रहे हैं? विधायक द्वारा विकास नहीं हो पा रहा, कोई कभी सुध लेने आए ही नहीं, तो क्या विकास करेंगे? देखिए, लोगों का आरोप निकल के सामने आ रहा है कि ये जो उच्च स्तर तक के नेता हैं उनसे तो खुश हैं, लेकिन यहाँ के जो स्थानीय विधायक सांसद हैं वो कभी इनके सुख और दुख में नहीं आए। ये बड़ा आरोप निकल के सामने आ रहा है। ग्रामीणों ने तमाम अपने दुख और दर्द व्यक्त किया है। हमने लगातार उनको आपके साथ साझा किया है। उम्मीद यही करते हैं कि काश इस वीडियो के यहाँ के स्थानीय विधायक और सांसद देख रहे हों तो उनको तरस आना चाहिए, कम से कम इस क्षेत्र का वो जो है दौरा करें और जिससे देखें कि क्या समस्याएं किसानों को हो रही हैं, किसानों की भरपाई की जाए। अम्बेडकर नगर से अनुज की रिपोर्ट।